हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सॉल्यूशंस के बारे में। और अगर आप पीरियड्स में होने वाले दर्द से परेशान हैं, आपको पीरियड्स में होने वाले दर्द की वजह से अपनी डेली एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन करना पड़ता है या पेन किलर्स के सहारा लेना पड़ता है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें महिलाओं को पीरियड्स के दौरान या पीरियड से 1 या 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा पेन की शिकायत होती है और इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया वह कंडीशन है जहाँ पर कि कोई पैथोलॉजी नहीं होती है, अल्ट्रासाउंड स्कैन नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी महिलाओं को पीरियड्स में पेन की शिकायत होती है। और वहीं पर दूसरे कंडीशन जो होती है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, वहाँ पर ज़्यादातर गर्भाशय या उसके आसपास के अंगों में कुछ पैथोलॉजी हो सकती है, जिसकी वजह से पेनफुल पीरियड्स की शिकायत हो सकती है। और इस पैथोलॉजी में सबसे ज़्यादा कॉमन है गर्भाशय में होने वाले रसौली या फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम। दूसरे नंबर पर गर्भाशय का इन्फेक्शन या कि पेल्विक इन्फ्लेमेशन की कंडीशन जो होती है। गर्भाशय में होने वाली एक कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस की वजह से भी पीरियड्स में पेन की शिकायत हो सकती है। उन महिलाओं ने जिन्होंने कॉपर टी आईयूसीडी का इस्तेमाल किया है, वे महिलाएं भी कई बार पेनफुल पीरियड्स की शिकायत करती हैं। पर आज हम मेनली बात करने वाले हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के बारे में। प्राइमरी डिस्मेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जो कि बहुत कॉमन है। तकरीबन 50 से लेकर 80% फीमेल्स में प्राइमरी डिस्मेनोरिया की कंडीशन को देखा जाता है। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को कई कैटेगरीज में रखा जा सकता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर कि पेन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को इसके लिए कोई अपने एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन नहीं करना पड़ता है। कभी कभी पेन किलर का भी सहारा नहीं लेना पड़ता है और आमतौर पर पीरियड्स के बंद होने के साथ ही ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। वहीं पर मॉडरेट और सीवियर कंडीशंस में ये पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। मॉडरेट कंडीशन में कई बार मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। महिलाओं को अपने डेली रूटीन को फॉलो करने में परेशानियाँ होती हैं। और सीवियर कंडीशन में कई बार मेडिकेशन द्वारा भी अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो उसके लिए एक अल्ट्रासाउंड द्वारा इसका कारण पता किए जाने की ज़रूरत होती है। कई बार कुछ यूट्रस के जन्मजात प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि मुलेरियन डक्ट एनोमली कहा जाता है। उसकी वजह से गर्भाशय का जो बनावट है उसमें कुछ चेंजेस होने की वजह से पीरियड्स में पेन की शिकायत हो सकती है। तो अगर आपको पीरियड्स में पेन की शिकायत है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें। और अगर ये रेगुलर मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में अल्ट्रासाउंड का सहारा लिया जाता है और कभी कभी कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन द्वारा भी इसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। मेनली हम बात करने वाले हैं कि किन छोटी छोटी सिंपल बातों का ध्यान रखकर पीरियड्स में होने वाले पेनफुल परेशानियों से महिलाएं अपने आप को दूर रख सकती हैं। इसके लिए 2 तरीके के मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, डाइटरी मैनेजमेंट और एक्सरसाइजेज। विशेषकर डाइट का ध्यान रखकर महिलाएं पीरियड्स में होने वाले पेन को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। पीरियड शुरू होने के 2 या 3 दिन पहले से और पीरियड के दौरान अपने डाइट में हाई फाइबर और लो कैलोरी डाइट को इंक्लूड करके महिलाएं पेन को काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकती हैं। वे लेडीज़ या यंग गर्ल्स जो कि फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करती हैं, चिप्स और इस तरीके की चीज़ें या कोल्ड ड्रिंक्स, ये जो आइटम्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं जो कि बेल्चिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं और ये पीरियड्स में होने वाले दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो विशेषकर पीरियड से पहले और पीरियड्स के दौरान डाइट को अच्छे से मॉनिटर करें और अपने डाइट में हाई फाइबर और लो कैलोरी डाइट को इंक्लूड करें। इसके अलावा कुछ माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेस करके भी पेनफुल पीरियड्स को काफ़ी हद तक कम किया जाता है। बहुत बार ये कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान एक्सरसाइजेस को नहीं करना चाहिए, पीरियड्स के दौरान आपको ज़्यादा हेक्टिक वर्क को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ये एक टोटली मिथ है। वे महिलाएं जो कि फिजिकली एक्टिव होती हैं वो पीरियड्स के दौरान होने वाले पेन से काफ़ी कम परेशान होती हैं। वहीं पर वो यंग गर्ल्स जो कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं, जिनके पास फिजिकल एक्टिविटी जो कम करते हैं, ऐसी कंडीशन में पेनफुल पीरियड्स की परेशानी ज़्यादा होती है। तो इसलिए थोड़ी सी रेगुलर एक्सरसाइज के साथ आप अपने पीरियड्स में होने वाले पेन को भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं मेडिकेशन के साथ कभी कभी अल्ट्रासाउंड के बारे में। अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। वे महिलाएं जिनका कि पेन इन रेगुलर मेथड से नहीं ठीक हो रहा है, उनको एक अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत होती है। कई बार एक नॉर्मल 2D अल्ट्रासाउंड या अगर ज़रूरत पड़े तो 3D अल्ट्रासाउंड के द्वारा गर्भाशय में होने वाली कुछ एनोमलीज जिनको कि मुलेरियन डक्ट एनोमली कहा जाता है, उसको डिटेक्ट करके और उसका कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट करके इस पेन से निजात पाई जाती है।
सेकेंडरी डिस्मेनोरिया वह कंडीशन है जहाँ पर कि पीरियड्स में पेन की वजह होती है, जैसा कि मैंने बताया फाइब्रॉइड हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एडिनोमायोसिस हो सकती है। तो इन कंडीशंस में सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा इसको ठीक करके पीरियड्स में होने वाले प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है। और एंड में एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वे महिलाएं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं और किसी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं और उसके साथ पेन हो सकता है, जो कि कभी कभी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी के साथ अबॉर्शन या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन की वजह से भी पीरियड्स में पेन की शिकायत हो सकती है। तो पीरियड्स में पेन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और उसको छोटे सिंपल सॉल्यूशंस के साथ, छोटे छोटे अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ और एक्सरसाइज के साथ ठीक किया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर मेडिकेशन का सहारा लिया जा सकता है। और अगर इन सब चीज़ों से ये नहीं रिलीव हो रहे हैं तो एक मेडिकल कंसल्टेशन या अल्ट्रासाउंड द्वारा इसकी पैथोलॉजी को पता करके इसको ठीक किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।